जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में एक ढिंढोरा पीट कर रखा है। अमन का, शांति का और मीडिएशन का। मीडिएशन यानी कि मध्यस्थता का। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम कराने का दावा करने वाले पाकिस्तान को अचानक एक ऐसा झटका लगा है जिसने उसकी खोखली सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। पाकिस्तान की तथाकथित फाइनेंशियल कैपिटल यानी कि कराची के अंदर घुसकर एक बड़ा टेरर अटैक हुआ है। और यह हमला कोई आम हमला नहीं है। यह हमला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कराची कोई अफगानिस्तान या भारत का सीमावर्ती इलाका नहीं है। यह पाकिस्तान के काफ़ी अंदर स्थित है और उसका सबसे सुरक्षित माना जाने वाला आर्थिक केंद्र भी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कराची में सिंध रेंजर्स के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है, कैसे पाकिस्तान ने इसका दोष तुरंत भारत पर मढ़ने की कोशिश की है और कैसे इस हमले के बाद पाकिस्तान ने आनन फानन में अफगानिस्तान के भीतर एयर स्ट्राइक और आर्टिलरी हमले किए। क्या है इसके पीछे की जियोपॉलिटिक्स, आइए विस्तार से समझते हैं हम लोग। तारीख थी 27 जून। कराची का गुलिस्तान ए जौहार इलाका, जहां पाकिस्तान रेंजर्स का हेडक्वार्टर है, हमला बेहद योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। आतंकियों ने विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी का इस्तेमाल किया। चश्मदीदों के मुताबिक ड्राइवर ने जानबूझकर गाड़ी को रेंजर्स कंपाउंड के मुख्य सुरक्षा गेट से टकरा दिया। धमाका इतना जोरदार था कि ऐसा लगा मानो भूकंप आ गया हो। इस धमाके का मकसद गेट पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों को खत्म करना और अंदर घुसने का रास्ता बनाना था। धमाके के तुरंत बाद ऑटोमेटिक राइफल्स से लैस कई आतंकी कियोस्क का फायदा उठा करके हेडक्वार्टर के अंदर घुस गए। उनका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा जवानों को मारना और होस्टेजेस बनाकर इस लड़ाई को लंबा खींचना था ताकि वैश्विक मीडिया का ध्यान खींचा जा सके। पाकिस्तानी हुक्मरानों और आधिकारिक रिपोर्टों के मुताबिक इस हमले में 3 रेंजर्स मारे गए और 3 हमलावर ढेर हुए हैं। लेकिन ओपन सोर्स इंटेलिजेंस OSINT और स्थानीय सोशल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मरने वालों की संख्या 11 के करीब है। पाकिस्तान हमेशा की तरह अपनी कैजुअल्टी के आंकड़ों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। इस हमले की जिम्मेदारी जमात उल अहरार नाम के एक संगठन ने ली है, जो पाकिस्तान तालिबान का ही एक धड़ है। चौंकाने वाला बात यह है कि यह संगठन पिछले कई सालों से ठंडे बस्ते में था। अचानक इसका दोबारा जिंदा होना और कराची जैसे डेप्थ एरिया में इतना बड़ा हमला करना कोई कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। जैसे ही कराची में हमला हुआ, पाकिस्तान की पुरानी आदत फिर से सामने आ गई। अपनी नाकामी छुपाने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, आप लोग सोच करके बताइए। उन्होंने भारत के ऊपर उंगली उठा दी। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने बिना किसी सबूत के हमले के तुरंत बाद बयान दे दिया कि इस हमले के पीछे इंडियन लिंक है, यानी कि भारत का हाथ है। लेकिन इस बार भारत ने पाकिस्तान के इन खोखले आरोप को सरेआम धता बता दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि पाकिस्तान को दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। उसे अपनी धरती पर फल फूल रहे आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ विश्वसनीय कार्यवाही करनी चाहिए। अब बात करते हैं पाकिस्तान के तथाकथित पलटवार की। कराची हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने अफगान बॉर्डर के पास प्रिसीजन स्ट्राइक की हैं, टीटीपी के 29 लड़ाकों को मार गिराया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 3 प्रमुख प्रांत पक्तिया, पक्तिका और कुन्नार को निशाना बनाया है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब आप 30 से 40 किलोमीटर दूर से आर्टिलरी या रॉकेट से घनी आबादी वाले इलाकों पर हमला करते हैं, तो वो कोई स्नाइपर राइफल नहीं होता कि जो सिर्फ आतंकी को मारेगा। वहाँ पूरी की पूरी इमारतें मलबे में तब्दील हो जाती हैं। पाकिस्तान अल जजीरा जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके यह प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि उसने सिर्फ आतंकियों को मारा है, जबकि ज़मीनी हकीकत ये है कि इसमें निर्दोष नागरिक और बच्चे मारे जा रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान इजराइल और गाज़ा के मुद्दे पर छाती पीटता है और दूसरी तरफ खुद अफगानिस्तान के निर्दोष लोगों पर बमबारी करता है। यही है पाकिस्तान का असली और दोगला चेहरा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर
यह सब ड्रामा इस वक्त क्यों हो रहा है? इसके पीछे पाकिस्तान का असली गेम प्लान क्या हो सकता है? हाल ही में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच के लिए बुलाया गया था। अमेरिका और ईरान के बीच एक एमओयू साइन होने के बाद पाकिस्तान खुद को एक ग्लोबल पीस मेकर के रूप में पेश कर रहा था। इतिहास गवाह है, जब जब पाकिस्तान के जनरलों ने अमेरिका से हाथ मिलाया है, चाहे वो जियाउल हक हो, परवेज मुशर्रफ हो या फिर असीम मुनीर, पाकिस्तान में हमेशा खून बहा है। अमेरिका सिर्फ डॉलर फेंककर पाकिस्तान का इस्तेमाल अपने जियोपॉलिटिकल हितों के लिए करता है। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ा है। ऐसे में सऊदी अरब या गल्फ देश पाकिस्तान में सैन्य मदद की उम्मीद कर रहा है, क्योंकि इन देशों ने पाकिस्तान को अरबों डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया था। पाकिस्तान इस हमले और अफगानिस्तान के साथ युद्ध जैसी स्थिति को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, ताकि वह गल्फ देशों को कह सके कि हमारे अपने घर में आग लगी है, हम बाहर मदद कैसे भेजें। यानी मदद न करने का बहाना भी मिल गया और दुनिया के सामने विक्टिम बनकर और पैसा मांगने का रास्ता भी साफ हो गया। तो मतलब डबल गेम यहाँ पर चल रहा है। तो दोस्तों, कराची का यह हमला ये साबित करता है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट की कगार पर है। जो देश एक जाफर एक्सप्रेस ट्रेन की सुरक्षा नहीं दे सकता, जो देश अपने सबसे बड़े आर्थिक शहर के भीतर रेंजर्स हेडक्वार्टर्स को नहीं बचा सकता, वह दुनिया में अमन लाने की बात कर रहा है। महारंग बलोच जैसे शांतिपूर्ण आवाज उठाने वाले महिला डॉक्टर को उम्र को कैद दे दी जाती है। सच दिखाने पर जियो न्यूज़ जैसे चैनलों को 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन असली आतंकियों के सामने घुटने टेक दिए जाते हैं। आने वाले 72 घंटों में अफगानिस्तान की तरफ से भी इस एयर स्ट्राइक का कोई ना कोई पलटवार देखने को हमें जरूर मिलेगा। पाकिस्तान ने जिस आग को दूसरों के लिए पाला था, आज वह आग उसके अपने ही घर को जला रही है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।